Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही थी और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों ने 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। फ्रेंड्स, ये तीनों चैप्टर जो है फिनिश हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और पिछली वीडियो की लिंक जो है फ्रेंड्स आई कार्ड में दे रखी है। कृपया इन लिंक्स पे आप जाइए, इन वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारा आज का जो चैप्टर है वो लेटरिंग एंड नंबरिंग है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, इंक्लाइंड, गोथिक लेटरिंग या फिर कह सकते हैं स्टाइल ऑफ लेटरिंग। हम लोग देखेंगे स्टाइल ऑफ लेटरिंग, जो लेटरिंग की स्टाइल है आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। आज इसको हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लेटरिंग का जो है जो बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है, क्यों इसका जो प्रयोग है साइज इंडिकेट करने में, कोई इंस्ट्रक्शन देने में, कोई नोट या फिर कोई डायमेंशन लिखने में जो ड्राइंग होती है, या फिर कोई अन्य चीज़ों को जो भी रिटेन फॉर्म में जो भी होता है, ग्राफ को छोड़ के या फिर फिगर को छोड़ के जो भी राइटिंग वाला पोर्शन होता है वो लेटरिंग के माध्यम से ही लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो भी लिखने का या फिर हम कह सकते हैं कि यह जो है जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग का जो डिस्क्रिप्शन होता है शॉर्ट में, या फिर उसकी जो डायमेंशन होती है, बीमा होती है, या फिर अन्य कोई डिस्क्रिप्शन होता है, उसको रिटेन फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग लेटरिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स लेटरिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, नंबरिंग भी लोग कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स लेटरिंग और नंबरिंग अलग अलग नहीं होता है, उसे हम लोग लेटरिंग ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ABCD लिख रहे हैं तो लेटरिंग हो गई और 0 1 2 3 लिख दे रहे हैं तो नंबरिंग हो गई। फ्रेंड्स, इन दोनों को हम लोग नंबर लेटरिंग ही कहते हैं। जिससे इसकी परिभाषा कैसी दी जाएगी लेटरिंग की, तो फ्रेंड्स लेटर ABCD से Z तक और 0 से 9 तक लिखने की जो कला होती है, लिखने की जो कला है वही आपकी लेटरिंग कहलाती है। मतलब A से Z तक और 0 से 9 तक लिखने की जो कला है वो आपकी लेटरिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, A से Z तक और 0 से 9 तक लिखने की जो कला है लेटरिंग है। फ्रेंड्स, स्टाइल ऑफ लेटरिंग क्या होती है या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लेटरिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, लेटरिंग जो है मेन रूप से 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। एक गोथिक लेटरिंग होती है और एक रोमन लेटरिंग होती है। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग में ड्राइंग में क्या किया जाता है कि गोथिक लेटरिंग को ही हम लोग फ्री हैंड लिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फ्री हैंड लेटरिंग एक और ऐड कर देते हैं। वैसे मेन रूप से इसीलिए मैंने 2 ब्लैक लिखा है केवल। मेन रूप से लेटरिंग जो है 2 ही तरह की होती है, वो है गोथिक लेटरिंग और रोमन लेटरिंग। लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन होती है। हम लोग फ्री हैंड लेटरिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें गोथिक लेटरिंग ही इस्तेमाल की जाती है। गोथिक लेटरिंग को ही फ्री हैंड हम लोग लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि गोथिक लेटरिंग होती क्या है। गोथिक लेटरिंग क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके नंबर हैं, जो नंबर होते हैं और जो लेटर होते हैं या फिर जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होता है इसको एक समान मोटाई में, सेम थिकनेस में हर जगह लिखते हैं। ठीक है, जो लेटर होते हैं या फिर अल्फ़ाबेट होते हैं यूनिफॉर्म थिकनेस में लिखे होते हैं, मतलब उनकी मोटाई जो है हर जगह एक समान होती है। किसमें फ्रेंड्स, गोथिक लेटरिंग में। दूसरी चीज क्या होती है, जो गोथिक लेटरिंग होती है यह इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग होती है। इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग होती है। जो गोथिक लेटरिंग है
लेटरिंग है वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लिखी जाती है, किसी ड्राइंग उपकरण के माध्यम से लिखी जाएगी। फ्रेंड्स फर्दर जो है ये सभी लेटरिंग जो होती है, ये जो सभी लेटरिंग है इनको वर्टिकल या अपराइट लेटरिंग में, वर्टिकल अपराइट लेटरिंग में या फिर इटैलिक या इंक्लाइन लेटरिंग में क्लासिफाई किया जाता है। जो तीनों है, तीनों लेटरिंग को हम लोग वर्टिकल या अपराइट लेटरिंग, जैसे गोथिक लेटरिंग है तो वर्टिकल या अपराइट गोथिक लेटरिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्टिकल और अपराइट गोथिक लेटरिंग। दूसरा है इटैलिक या इंक्लाइंड गोथिक लेटरिंग। इसी प्रकार आपका हो जाएगा रोमन, जो वर्टिकल अपराइट रोमन लेटरिंग, वर्टिकल अपराइट आपका इटैलिक या इंक्लाइंड रोमन लेटरिंग, या फिर फ्री हैंड वर्टिकल या अपराइट फ्री हैंड लेटरिंग, इटैलिक या इंक्लाइंड फ्री हैंड लेटरिंग। मतलब इनको फ्री हैंड और वर्टिकल और इंक्लाइंड दो भागों में, तीनों को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट में, एक वर्टिकल में और एक इंक्लाइंड में। जैसे वर्टिकल गोथिक लेटरिंग, वर्टिकल रोमन लेटरिंग, वर्टिकल फ्री हैंड लेटरिंग, ठीक है फ्रेंड। और इंक्लाइंड में बोलेंगे इंक्लाइंड गोथिक लेटरिंग, इंक्लाइंड रोमन लेटरिंग और इंक्लाइंड जो है फ्री हैंड लेटरिंग। तो ये इनको फर्दर फिर से डिवाइड कर दिया गया इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, वर्टिकल या इंक्लाइंड। फ्रेंड्स जो इंक्लाइंड लेटरिंग रहेंगी सदैव आपका 75 डिग्री पे लिखी जाती है, 75 डिग्री पे इंक्लाइंड लेटरिंग लिखी जाती है। तो हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स गोथिक लेटरिंग। गोथिक लेटरिंग में क्या होता है, जो आपका अल्फ़ाबेट होता है या फिर नंबर होता है, उनकी जो मोटाई होती है सभी जगह क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वर्टिकल गोथिक लेटरिंग या अपराइट गोथिक लेटरिंग, इटैलिक गोथिक लेटरिंग या इंक्लाइंड लेटरिंग गोथिक लेटरिंग क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे आपका सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल गोथिक लेटरिंग। तो हम लोग वर्टिकल गोथिक लेटरिंग की बात हो रही थी। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल गोथिक लेटरिंग। अब देखिए ये जो वर्टिकल गोथिक लेटरिंग होती है इसको भी डिवाइड किया जाता है दो भागों में, एक सिंगल स्ट्रोक और एक डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में क्या होता है कि हम एक ही बार में, जैसे यहाँ पे ABCD लिखा गया है तो ये हम लोग A बना दिए, ये B बना दिए, C बना दिए, ये सिंगल स्ट्रोक है। अगर हम लोग पेन को एक ही बार उठाए लिख दिए, उस पर कभी भी ओवरलैपिंग न की जाए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है A बनाया गया है, एक बार ऐसे खींचा गया है, फिर एक बार ऐसे खींचा गया है और एक बार ऐसे खींचा गया है। फिर B बनाया गया है तो देखिए एक बार ऐसे, फिर दोबारा आपका ऐसे खींचा गया है, फिर आपका तीसरे नंबर पे ये खींचा गया है। फिर C बनाया गया है तो एक ही राउंड में खींचा गया है, फिर D ऐसे बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है सिंगल स्ट्रोक में क्या होता है, हम एक ही बार में लेटर या नंबर को लिख देते हैं। जैसे आप ये नंबर लिख रहे हैं और मोटाई क्या रहेगी, एवरीवेयर इक्वल रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि मोटाई जो है यूनिफॉर्म रहेगी। किसमें, सिंगल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग, ठीक है। अब देखिए जहां इस पर हम लोग डबलिंग कर दिए तो ये सिंगल स्ट्रोक नहीं रह गई, अब ये डबल स्ट्रोक हो गई। मतलब दो बार पेन को लेटर पे दो बार चला दिए तो आपकी जो लेटरिंग हो जाएगी डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग। ये सिंगल स्ट्रोक है, सब दिखाए गए हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है लिख के। अब देखिए ये जो है ये ये डबल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग। देखिए इसमें क्या किया गया है, वर्टिकल लेटर ड्रॉन बाय डबल स्ट्रोक ऑफ पेंसिल, मतलब कि पेंसिल के दो बार चलाकर, जैसे लिखना है ए लिखना है तो एक बार फिर चलाएंगे, एक बार ऐसे चलाएंगे, ये आपका एक बार हो गया। और मोटाई एक समान रहनी चाहिए पूरी जगह, तभी वो गोथिक लेटरिंग होगी फ्रेंड, ठीक है। फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, ठीक, और ये एक बार और ये एक बार, मोटाई एक हर जगह एक समान रहनी चाहिए। तो ये ए हो गया। बी लिखना है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना है लिख लिख के, ये सिस्टम पे उतना सही नहीं हो रहा है लेकिन आप लोग पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही सही होगा।
आप लोगों को ये लेटर है, देख करके आपको अपनी ड्राइंग शीट पे लिखना है डबल स्ट्रोक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इंक्लाइन में क्या होता है। ये आपका इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड में मैं बताया था कि दीज आर सिंगल स्ट्रोक लेटर इंक्लाइंड एट 75 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि 36 से 75 डिग्री के कोण पर सभी लेटर क्या होते हैं, झुके होते हैं। जैसे ये लेटर दिया गया है बी, ये 75 डिग्री, सी, मतलब सभी लेटर 36 से 75 डिग्री के कोण पर झुके रहेंगे। ये डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिंग है। डबल स्ट्रोक में क्या होगा, 75 डिग्री पे कोण झुका रहेगा, लेकिन स्ट्रोक जो है 2 बार रहेगा। आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है, देख करके आपको लिखना है। जैसे ये लेटर लिखे गए हैं वैसे ही आपको लिखना है। लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर को कैसे लिखा जाता है। लोअर केस वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, मतलब कि इसमें जो है सिंगल स्ट्रोक में जो छोटे अक्षर होंगे लिखा जाएगा। जैसे ए, यहाँ पे ए लिखा गया है तो ये ऐसे ए हो गया है, फिर बी लिखा गया है, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, स्मॉल लिखा गया है। तो आप लोग देखेंगे ऐसे ही लिखा गया है। ऊपर जैसे लिखेंगे तो क्या करेंगे कि 4 लाइनें खींच देंगे, मतलब कि जिस हाइट में लिखना है वो हाइट खींच लेंगे। ये आपकी हाइट है, यह हाइट पे लिखना है। वैसे आता नहीं एग्जाम में, ये आपको बस जानना है और लिखिएगा कैसे। यह हाइट पे जिसे 10 mm लगे तो 10 mm की 2 रेखाएं खींच दीजिएगा, और इस पे 5 मिलीमीटर ऊपर 5 मिलीमीटर नीचे। जैसे ए लीटर लिखना है तो यहाँ पे ए लिखिएगा और ऐसे खींच दीजिएगा। फिर बी लीटर लिखना है तो एक राउंडिंग बनाइएगा और यहाँ पे आप बी लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, सी लिखना है तो देख ही रहे हैं। डी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक सर्कल बनाइए और ये देखिए फ्रेंड्स, ये डी लेटर आपका हो गया। इसी तरह सभी लेटर की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अपनी ड्राइंग शीटर पे 4 लाइनें बनाइएगा। ड्राइंग शीट पे 10 mm ऊंचाई पे लिखने की कोशिश करिएगा। 10 mm ऊंचाई की 2 लाइनें खींच दीजिएगा पैरेलल, और 5 मिलीमीटर ऊपर 5 मिलीमीटर नीचे लाइनें खींच के आप लोअर केस वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर, वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग, जैसा आपको ऊपर बताया गया है। अब देखिए इसमें देखिए ये लोअर केस वर्टिकल डबल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करिएगा इसको। अब देखिए ये लोअर केस इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक गोथिक लेटरिंग है। इसमें क्या है, 75 डिग्री पे झुका है सारा अक्षर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है रोमन लेटरिंग है। रोमन लेटरिंग में क्या होता है कि जो लेटर या नंबर रहते हैं वो स्टाइलिश रहते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं, तो सुंदर दिखने के लिए इस लेटरिंग का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में यह नहीं प्रयोग की जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका जो प्रयोग है नहीं किया जाता है। यह आर्टिस्टिक ड्राइंग में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिस्ट इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो थिकनेस रहती है एक समान नहीं रहती है। जैसे यहाँ देखिए पतला है, यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, यहाँ थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो ये जो है बस स्टाइलिश लेटर होते हैं। इनको जो है चीजल एज पेंसिल द्वारा खींचा जाता है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रोमन लेटरिंग किस पेंसिल से खींचते हैं, तो चीजल एज पेंसिल में, या फिर कौन सा पेन प्रयोग करेंगे, D3 टाइप बॉल पेन। D3 याद रखिएगा, D3 टाइप बॉल पेन। ये सब याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। D3 टाइप बॉल पेन का इस्तेमाल इस लेटरिंग के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में भी लिखा है द लेटरिंग इन विच ऑल लेटर आर फॉर्म्ड बाय थिक एंड थिन एलिमेंट, मतलब कि मोटे और पतले एलिमेंट को मिला के जो लेटर बनते हैं। जिस लेटरिंग में कोई भी लेटर जिस लेटरिंग में मोटे और पतले एलिमेंट को मिला के बनता है उसे हम लोग रोमन लेटरिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट में भी वर्टिकल इंक्लाइंड, मतलब ये भी वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। सिंगल स्ट्रोक में भी, सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक इसमें नहीं होगा,
केवल गोथिक लेटरिंग में ही सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक होता है। इसमें वर्टिकल, इंक्लाइंड और अपर केस और लोअर केस हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं फ्रेंड्स फ्री हैंड लेटरिंग। फ्री हैंड लेटरिंग क्या है कि यह विदाउट इंस्ट्रूमेंट नॉन इंस्ट्रूमेंट लेटरिंग भी इसको कहते हैं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट के लिखी जाती है, फ्री हैंड लिखी जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स HB या F पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। HB या F पेंसिल आपको बताई गई थी। HB मतलब हार्डनेस, ब्लैकनेस, और F फॉर फर्म या फाइन। तो फाइन पेंसिल क्या है या HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्री हैंड लेटरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, फ्री हैंड लेटरिंग क्या है, गोथिक लेटरिंग को ही बिना इंस्ट्रूमेंट के लिखना। देखिए, इट में भी वर्टिकल इंक्लाइंड गोथिक लेटरिंग, मतलब कि यह गोथिक लेटरिंग है वर्टिकल या इंक्लाइंड। मतलब गोथिक लेटरिंग को हम लोग वर्टिकल या इंक्लाइंड लिखते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट के, तो आपकी वो जो हो जाती है फ्री हैंड लेटरिंग। इसमें दिया है इट में वर्टिकल और इंक्लाइंड गोथिक लेटरिंग, मतलब कि यह वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर या झुकी हुई गोथिक लेटरिंग हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के यह गोथिक लेटरिंग ही होती है, लेकिन बिना इंस्ट्रूमेंट के इसको लिखा जाता है। फ्रेंड्स, इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम में यही पूछता भी है, वो बोल देगा कि 10 मिलीमीटर हाइट पे कुछ लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग 10 मिलीमीटर हाइट पे, तो आप क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर हाइट पे 2 लाइनें खींच देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, एक लेटर्स पे मध्य जो है लगभग 2 mm 1 से 2 मिलीमीटर का गैप रखा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये ऐसे आप लोग ये ऊंचाई सही से लिखिएगा, स्केल से खींच करके इसको लिखिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऐसे ही लिखा जाता है फ्री हैंड लेटरिंग में। अब देखिए, फ्री हैंड इंक्लाइंड लेटरिंग है, लोअर केस लेटरिंग है। ये लोअर केस ऊपर है, लोअर केस है, लोअर केस, और ये जो है इंक्लाइंड है। इसमें डबल स्ट्रोक नहीं होता है फ्रेंड्स, केवल सिंगल स्ट्रोक में लिखे जाते हैं। और ये जो फ्री हैंड लेटरिंग है इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही सी का इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम में यही लेटरिंग आती भी है, यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्योंकि अदर जो लेटरिंग है फ्रेंड्स वो टाइम टेकन होती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। हम धड़ल्ले क्या कर सकते हैं, कोई भी लेटर जो है ड्रा कर सकते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को लिखना है अपनी ड्राइंग शीट पे, लिख के पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज़ फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, जैसे ड्राइंग में कभी कभी पूछता है कि कौन सी चीज़ किस हाइट में हम लोग लिखें। जैसे आपका ड्राइंग नंबर इन द टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग नंबर और लेटर डिनोटेड कटिंग प्लेन सेक्शन जो होगा आपका 10 से 12 मिलीमीटर की हाइट में लिखेंगे। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग नंबर और कटिंग प्लेन में जो लेटर जो डिनोट किया जाता है उसको हम लोग 10 से 12 मिलीमीटर की हाइट में लिखेंगे। टाइटल ऑफ द ड्राइंग जो होगा 6 से 8 मिलीमीटर की हाइट में लिखा जाएगा। सब टाइटल एंड हेडिंग 3, 4, 5, 6 मतलब 3 से 6 मिलीमीटर की हाइट में आप लिख सकते हैं ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग। कोई भी नोट है, लीजेंड है, शेड्यूल है, मटेरियल लिस्ट है या फिर डायमेंशनिंग है 3 से 5 मिलीमीटर तक लिखी जाती है हाइट में। ठीक है फ्रेंड्स, अल्टरनेट इंट्रीज एंड टॉलरेंस, अल्टरनेशन इंट्री जो कोई होगी या फिर टॉलरेंस जो है 2 से 3 मिलीमीटर की हाइट में ड्राइंग शीट पर लिखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लेटरिंग में फ़िलहाल में इतना ही है। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस लिखा है, आपको ये लिखना है वर्टिकल अपराइट प्रिंटिंग। आप लोग फ्री हैंड लेटरिंग में लिखेंगे 10 मिलीमीटर की हाइट में ग्रो मोर फूड। ठीक है फ्रेंड, ये लिखना है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रा लिखना है। डिफरेंट मटेरियल शुड बी इंडिकेटेड बाय नोट्स ऑन ड्राइंग, इसको भी लिखना है। फ्री हैंड, सब फ्री हैंड ही पूछता है एग्जाम में, आपको फ्री हैंड ही लिखना रहेगा। राइट योर नेम एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट
इन फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग, मतलब अपना नाम लिखिए और आप जिस ITI में पढ़ते हैं या फिर जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर हाइट में सभी में लिख सकते हैं या फिर किसी एक में लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो ये सारे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आप लोगों के लिए 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग इसकी लिख के प्रैक्टिस करिए तो आप लेटरिंग के मास्टर हो जाएंगे। लेटरिंग में कुछ बहुत खास नहीं है, बस आपको यही समझना था कि लेटरिंग कितनी तरह की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।